क्या वाकई पेट्रोल सस्ता हुआ है या सिर्फ हमें ऐसा महसूस करवाया जा रहा है? अगर आप भी समझ रहे हैं कि हुकूमत ने 4 रुपए फ़ी लीटर कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, तो ज़रा चंद मिनट रुक कर इस पूरी कहानी को गौर से सुनिए, क्योंकि हकीकत शायद आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। चंद दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। खबर सुनते ही बहुत से लोगों ने ऐसे आवाम के लिए खुशखबरी करार दिया, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई आवाम को 4 रुपए का रिलीफ मिला है, या ऐसा तो नहीं एक हाथ से 4 रुपए दिए गए और दूसरे हाथ से इससे कहीं ज़्यादा वापस ले लिए गए। इस राज को समझने के लिए हमें पेट्रोल की असल कीमत के निज़ाम को देखना होगा। जब बैरून मुल्क से खाम तेल पाकिस्तान पहुंचता है तो इसे रिफाइनरीज़ में प्रोसेस किया जाता है। इस अमल के बाद जब पेट्रोल तैयार होकर टैंकरों में भर दिया जाता है और पंपों तक पहुंचाने के लिए रवाना किया जाता है, तो इस मरहले पर जो कीमत बनती है इसे एक्स रिफाइनरी प्राइस कहा जाता है। ये वो कीमत होती है जिसमें अभी मुख्तलिफ सरकारी लेवीज़ और टैक्स शामिल नहीं होते। अब ज़रा अदाद शुमार पर नज़र डालें। मई के आखिर में एक्स रिफाइनरी कीमत तकरीबन 263 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर थी। सिर्फ एक हफ़्ते के बाद यही कीमत कम होकर तकरीबन 235 रुपये 37 पैसे रह गई, यानी असल कीमत में तकरीबन 28 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर की कमी आ चुकी थी। अब आम मंतक ये कहती है कि अगर असल कीमत में तकरीबन 29 रुपये कमी हुई है तो आवाम को भी इसके करीब रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आवाम को सिर्फ 4 रुपये फ़ी लीटर की कमी दिखाई गई, तो बाकी रकम कहाँ गई? यहीं से असल कहानी शुरू होती है। जो रकम आवाम तक पहुंच सकती थी, इसका बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम लेवीज़ में इजाफे की सूरत में शामिल कर लिया गया। यानी आलमी मार्केट में कीमत कम हुई, रिफाइनरी सतह पर कीमत कम हुई, लेकिन इस कमी का बड़ा हिस्सा आवाम तक पहुंचने की बजाय हुकूमती वसूलियों में चला गया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने गाड़ी या मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो इसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को लेवीज़ की सूरत में अदा करते हैं, और जब लेवी बढ़ती है तो आलमी मार्केट में आने वाली कमी का फ़ायदा आम शहरी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाता। सोचने वाली बात यह है कि जब आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं तो मकामी कीमतों में इजाफ़ा बहुत तेज़ी से नज़र आता है, लेकिन जब आलमी सतह पर कीमतें कम होना शुरू होती हैं तो आवाम को मिलने वाला रिलीफ अक्सर बहुत महदूद दिखाई देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि अगर असल कीमत में इतनी बड़ी कमी आई थी तो सार्फिन को सिर्फ चंद रुपए का फ़ायदा क्यों मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले ही महंगाई के शदीद दबाव का शिकार है। ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ते हैं तो सब्ज़ी, फल, आटा, चीनी, दूध और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं बल्कि पूरी मईशत का पहिया है। इसकी कीमत में मामूली तब्दीली भी लाखों ख़ानदानों के माहाना बजट पर असर डालती है। लोअर मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। वो लोग जिनकी आमदनी महदूद है और जिनके अखराजात पहले से आमदनी से ज़्यादा हो चुके हैं, इनके लिए पेट्रोल की कीमत में हकीकी कमी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही कमी ट्रांसपोर्ट के खर्च से लेकर रोज़मर्रा अशिया की कीमतों तक असरअंदाज हो सकती है। यही वजह है कि जब हुकूमत किसी कमी का ऐलान करती है तो आवाम सिर्फ सुर्खी नहीं बल्कि असल फ़ायदा देखना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि आलमी मार्केट में होने वाली कमी का कितना हिस्सा इन तक पहुंचा और कितना हिस्सा मुख्तलिफ टैक्सों और लेवीज़ की नज़र हो गया। आखिर में सवाल आपके लिए है, अगर असल कीमत तकरीबन 29 रुपये कम हुई थी और सारिफ को सिर्फ 4 रुपये का रिलीफ मिला, तो क्या इसे वाकई पेट्रोल सस्ता होना कहा जा सकता है, या फिर ये सिर्फ आदाद व शुमार की ऐसी कहानी है जिसमें हकीकत और तासुर दो अलग चीज़ें बन चुकी हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि महंगाई, टैक्स और पेट्रोल की कीमतें सिर्फ आदाद व शुमार नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मसला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मज़ीद रिपोर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया।